आप सबको आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आज हम लोग फिर से एक बाइबल का और अनसुलझे रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे। बाइबल में एक संख्या हमको बार बार दिखाई देती है और वो संख्या है और वो गिनती है 40। आखिर ये हमको बार बार दिखाई क्यों देती है और ये 40 का क्या रहस्य है? आज हम लोग इसी 40 नंबर के रहस्य का उजागर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 40 दिन हमें नूह, योना और यीशु मसीह के जीवन की ओर भी लेके जाते हैं। ये खाली एक नंबर, एक संख्या नहीं है। ये संख्या है हमें परीक्षा, प्रतीक्षा, शुद्धिकरण और नए आरंभ की ओर ले जाने का। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास रखा था और ठीक उसी समय शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, उन्हें बहुत सा लालच दिया, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन के माध्यम से शैतान पर विजय पाई। यहाँ पे ये संख्या 40 दिन दिखाते हैं किसी महान कार्य से पहले आत्मिक तैयारी आवश्यक होती है। इस्राएली लोग 40 साल जंगल में भटकते रहे। ये केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें परमेश्वर उन्हें विश्वास, भरोसा और दृढ़ रखना सिखा रहे थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना देकर, पानी देकर और वो हर वस्तु जो उनको आवश्यक थी वो सब देकर उनकी कठिन समय में देखभाल करी। जंगल उनका अंत नहीं था, बल्कि वादा था किए हुए देश में ले जाने की तैयारी का। नूह का समय में 40 दिन और 40 रात वर्षा हो। ये समय न्याय का भी था और दया का भी। न्याय था उन पापियों के लिए और दया थी उस इंसान के लिए जो परमेश्वर से अति प्रेम करता था। जैसे पानी ने दुष्टता को मिटाया और उसी पानी ने नूह और उसके परिवार को बचा के नया जीवन दिया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हर बार जिन कठिनाइयों से हम गुजरते हैं वही हमें नई शुरुआत की ओर ले जाता है। मूसा ने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए और वो भी बिना कुछ खाए और पिए। ये गहरी मध्यस्थता थी और आत्मिक जुड़ाव का समय था जहाँ परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी और लोगों को क्षमा प्रदान करी। एलिया ने भी 40 दिनों की यात्रा की, जब वो डरा और थका हुआ और भारी निराशा से भरा हुआ था। उसी यात्रा में परमेश्वर ने उसे नई शक्ति दी और ये सिखाया कि ये केवल आग और चमत्कार ही नहीं, बल्कि धीमी और कोमल आवाज भी परमेश्वर बोलना और प्रेम करना जानता है। योना ने नीनवे के लिए 40 दिनों की चेतावनी दी और उन 40 दिनों में पूरे नगर ने अपने पाप से पश्चाताप कर अंगीकार करा। परिणाम ये हुआ, परमेश्वर ने दया दिखाई और विनाश को रोक दिया। ये बताता है कि परमेश्वर का हृदय पश्चाताप करने वालों के लिए हमेशा खुला रहता है और वो उनको गले से लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने 40 दिन अपने शिष्यों के साथ बिताए, उन्हें ये सिखाने के लिए, उन्हें सामर्थ देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए और आगे की सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए। ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देने से पहले हमें मजबूत बनाता है। जब हम परमेश्वर की निकटता में 40 दिन बिताते हैं तो ये कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि ये संख्या हमें ये याद दिलाती है हर कठिनाई के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। हर परीक्षा हमें बदलने और मजबूत करने के लिए आती है और हर प्रतीक्षा एक नए स्तर की तैयारी के लिए होती है जो परमेश्वर द्वारा हमारे लिए नियुक्त किया हुआ है। अगर आज आप भी अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से, कठिनाइयों से निराश हैं, मुसीबतों में फंसे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, समाज आपका उपहास उड़ाता है, तो आज आपको भी उन 40 दिन की परीक्षा की आवश्यकता है, उन 40 दिन की तैयारी की आवश्यकता है। तो निराश ना हों, ये अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्योंकि 40 दिन आपका परमेश्वर के साथ आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। जैसा नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर आपको धैर्य, विश्वास और नई शक्ति से भर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को कम से कम अवश्य भेजें 3 लोगों के पास जो अपनी जिंदगी से निराश हैं, जो अपने समय से निराश हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया ये कार्य किसी के जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आएगा। परमेश्वर का आशीष आपके साथ सदैव बनी रहे। आप सबको जय मसीह की। आमीन।